नमस्कार बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का विषय हिंदी चौथी इकाई पाठ 10 कब बुलबुल इसका अध्ययन करेंगे। चलिए हम देखते हैं पाठ 10 कब बुलबुल। महाराष्ट्र राज्य में भारत स्काउट और गाइड की तरफ से पहली से चौथी कक्षा तक लड़के लड़कियों के लिए क्रमशः मतलब बारी बारी से कब बुलबुल पथक की व्यवस्था की गई है। पथक अर्थात मार्ग बताने वाला, व्यवस्था अर्थात इंतज़ाम प्रबंध किया गया है। इन पथकों को अपनाने वाले विद्यार्थी को यथाशक्ति मतलब अपनी शक्ति के अनुसार ईश्वर और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने, कब बुलबुल के नियम मानने तथा प्रतिदिन मतलब रोज भलाई का एक कार्य करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। यानी उन्हें दृढ़ संकल्प लेना पड़ता है, पक्का निश्चय करना पड़ता है कि हम अपनी शक्ति के अनुसार दिन में एक कार्य जो है वो भलाई का करेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। कब बुलबुल के विद्यार्थी बड़ों की आज्ञा मानते हैं। ये विद्यार्थी हमेशा अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं तथा हमेशा स्वच्छ रहते हैं और विनम्र होते हैं, हमेशा नम्रता से काम करते हैं। वे किसी प्रकार की अंधश्रद्धा को नहीं मानते हैं। ये विद्यार्थी किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को नहीं मानते हैं। ऐसे बच्चे बहुत ही अनुशासित एवं समय का पालन करने वाले होते हैं। अनुशासित अर्थात नियमों का पालन करने वाले होते हैं। कब और बुलबुल की अलग अलग पोशाकें होती हैं। अपने गणवेश में लड़के लड़कियां बहुत ही आकर्षक दिखाई देते हैं। आकर्षक अर्थात मोहक दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता रहता है। तुम भी कब बुलबुल पथक के सदस्य बनकर पदक प्राप्त करो। इसमें हमें लेखक ये कहते हैं कि आप तीसरी के बच्चे भी इसमें सहयोगी हो सकते हैं, इसके सदस्य बनकर पदक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अच्छा कार्य करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए पदक दिया जाता है। तो ठीक है बच्चों, हमने इसे पढ़ लिया। अब आगे हम देखते हैं। शब्दार्थ क्रमशः बारी बारी से। पथक मार्ग बताने वाला, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, प्रतिज्ञा पक्का निश्चय, विनम्र नम्रता से, अनुशासित नियमों का पालन करने वाला, आकर्षक मोहक, सुवचनों को पढ़ो और समझो। पहला, मक्खी मच्छर भगाओ रोग मिटाओ। दूसरा, विश्वास रखो अंधविश्वास नहीं। तीसरा, बेईमानी ठुकराओ ईमानदारी अपनाओ। चौथा, आलस्य सबसे बड़ा रोग है। शब्दों को उचित क्रम लगाकर वाक्यों को फिर से लिखो। पहला देखिए, पथक व्यवस्था है कि कब बुलबुल गई की। इसमें जितने भी शब्द हैं वो उचित क्रम में नहीं है, यहाँ वहाँ लिखा गया है, इसे उचित क्रम में लगाएंगे। कब बुलबुल पथक की व्यवस्था की गई है। दूसरा, बड़ों आज्ञा की है मानते बुलबुल कब विद्यार्थी के। इसे हम इस तरह लिखेंगे, कब बुलबुल के विद्यार्थी बड़ों की आज्ञा मानते हैं और सूची उनका निरीक्षण बनाओ करो। तो देखिए इसे हमने कैसे लिखा है, सूची बनाओ और उनका निरीक्षण करो। स्वच्छ हमेशा हैं और होते विनम्र। इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, हमेशा स्वच्छ और विनम्र होते हैं। आगे देखिए, चित्रों को पहचानो और खाद्य पदार्थों के नाम बताओ। चित्र ध्यान से देखिए। ये चित्र किस खाद्य पदार्थ का है। ढोकला।
ये चित्र ध्यान से देखिए, किस खाद्य पदार्थ का है? चकली। ये चित्र देखिए, सैंडविच। देखिए चित्र ध्यान से, पानी पूरी। ये चित्र ध्यान से देखिए, खाद्य पदार्थ का नाम बताइए। मसाला डोसा। ये चित्र ध्यान से देखिए और खाद्य पदार्थ का नाम बताइए। साबूदाना वड़ा। तो इस तरह से बच्चों इस पूरे पाठ को हमने पढ़ा, समझा और इसके शब्दार्थ को देखा, सुवचनों को पढ़ा इसमें। और इसी तरह आप इसे पढ़ते रहिए, समझते रहिए। अगले पाठ में मिलेंगे आपके साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।